कल हमारे बांसवाड़ा के 10 पंचों में से एक वाहिद एक वो पंच जो शहर में 10 पंचों में से सिस्टमेटिक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आज तक चलती आई है और उसके कल चुनाव हुआ है। उस चुनाव में यहाँ भी नहीं आओगी हमने जान करने कर रहे। चलो कोई बात नहीं, सुनो अच्छा सुनो और दम लगा जो तीसरी बार मारवाड़ी से बीच में गैप के बाद सदन चुने गए हैं। पंच सिंधीवाड़ा अच्छा शानदार और जानदार चुनाव हुआ है। 5 सदरों की मौजूदगी में ये जो चुनाव हुआ है, सिंधी कुछ कहना चाह रहे हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है। इसमें हार जीत होने के बाद जीत की और हार की कोई वैल्यू नहीं रहती है। जो जीता वो अपनी जगह, हारा वो कल फिर तैयारी करके आएगा। और यह हार जीत इस तरीके की नहीं है कि जब हार जाएंगे तो हमने कुछ खो दिया। यहाँ जो जीतना आता है वो कौम की खिदमत के लिए आता है और उसको कौम के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो आप हारे तब भी और जीते तब भी, कुल मिला के इस कौम जीती है हमारी और तुम्हारी पंच जीती है। कल का चुनाव उसका इस शहर में बहुत बढ़िया संदेश गया। हम आपके चुनाव के माध्यम से हम ये उम्मीद करते हैं कि इस शहर बांसवाड़ा की 10 पंचे हैं, उसमें से एक पंच कंधारवाड़ी जो कि आइन के तहत चलती है और दूसरी पंच सिंधीवाड़ा जिसका आइन बना है। और हमारा जो एक पहला चुनाव उस आइन के तहत हुआ और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। अब हम उम्मीद करें कि दूसरी पंचे भी इसी प्रक्रिया से चले और अपने चुनाव करें तो अच्छी बात है, उसमें कौन का फायदा है। अब सवाल ये है, मैं अभी आज के दिन जो खुशी का मौका है वो हट के कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके पंच में आपके जनरल बोर्ड ने जो चुनाव कमेटी का गठन किया और उस चुनाव कमेटी ने इस चुनाव को जिस तरीके से करवाया है ये तारीफ काबिल है। और हम उस कमेटी को भी मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया को बिल्कुल नियमों से, आइन के तहत और शांति से इसको संपन्न कराया। तो मैं आज जो रियाजुद्दीन शेख साहब ने इस चुनाव में जो जीते हुए मेंबर हैं आपके, उनका और जो सदर साहब जीते हैं उनका इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा है। उसी के साथ मैं सदर साहब से गुजारिश करूं कि उस कमेटी के मेंबरों को भी, उनका भी आप इस्तकबाल करें जिन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया और खूब ही खूबसूरती से इसको अंजाम तक पहुंचाया। कन्वीनर साहब, काफी अच्छी राय और एक अच्छा मशवरा है। जो भी बैठा है कमेटी के नाम में नहीं जानता हूँ, तो आप मेहरबानी करके जो कमेटी के मेंबर हैं और अनुभवी थे ये लोग, इनका स्वागत पंच सिंधीवाड़ा के सदर कर रहे हैं। तो सामने कंधारवाड़ी के मेंबरों का भी इस्तेमाल पंच इलेक्शन हुआ है, न कि सिलेक्शन। अंतर्गत आज पंच एवं
5 सदरों की मौजूदगी में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब पंच सिंधीवाड़ा के जैसा कि सदर नवाब कहना अजीज चाह साहब रहे ने हैं। बताया कि पंच खंडारवाड़ी में जिस तरीके से कन्वीनर बनाए गए और उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए गए और उनके जो दर्द था उन्होंने एक बयान भी करा कि यानी जो इंसान चुनाव करा सकता है कन्वीनर बन के और सिस्टम से करा सकता है तो वही चुनाव कराए। एक कसाई को यूं कह देंगे अपन कि मकान बनाना है तो वो उस मकान को है कि गिरा देगा, उस मकान को गिरा देगा। और जो पप्पू भाई पठान साहब, असमतुल्ला खान साहब जो हाल ही में कल उन्होंने शपथ ली और पंच खंडारवाड़ी के दोबारा सदर बने, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं कंटिन्यूस, क्योंकि लाइन से अभी 2 मकान एक साथ में बने हैं और तीसरा मकान एक घर छोड़ के बना है, ठीक है, तो वो तो 3 बार है। इन्होंने भी इनका दर्द बयान करा कि हमारा जो आइन है चाहे पंचों का हुआ चाहे अंजुमन का हुआ, जिस तरीके से हमारा दर्द है 4 ही पंचों का कि हमारी 4 ही पंचों को शून्य कर दी और शून्य करके अगर उनके चुनाव कराए गए बिल्कुल गलत हुआ है। आइंदा जो भी कन्वीनर बनता है और बनाए जाते हैं बड़ाई मेहरबानी करके, अब अगर हम पंचों के साथ में कोई भी गलत हुआ तो हम हर तरीके से सिस्टम से रोड पे हम लड़ने के लिए तैयार है। बाकी अब हम गलत कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्यों कि यहाँ हमारा अकेले का मसला नहीं, पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम का मसला है। और बराए मेहरबानी करके जो भी अगर आप कन्वीनर बनता है या तो उसको चुनाव कराना नहीं मालूम हो तो ना कराए, वो ना बने, नहीं कौम को खराब करने की कोशिश ना करे। अस्सलाम वालेकुम। जज्बाती तकरीर बयां की पंच सिंधीवाड़ा के सदर रियाजुद्दीन शेख ने। सबसे पहले तो हमारे बांसवाड़ा की सबसे बड़ी पंच खंडारवाड़ी की जो 25 मेंबर जीते हैं, हाजी नवाब खान पंच सिलाटवाड़ी के सदर भी कुछ कह रहे हैं, गौर फरमाइए। और हमारे बीच में मुगलपुरा पंच के सदर भी अभी बने, उनको मुबारक। और सिंधीवाड़ा पंच के सदर साहब रियाजुद्दीन शेख साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पे सबको इकट्ठा किया इस खुशी के मौके पर। और कई जहाँ पे 4 आदमी या 25 आदमी इकट्ठा होते हैं तो कुछ समाज सुधार की कुछ बात होनी चाहिए। आज इस मीटिंग में सबसे अच्छी बात यह रही कि जो चुनाव हुए हैं खंडारवाड़ी में लिखित आइन है उसके मुताबिक हुए हैं, और भी जगह कहीं कहीं आइन लिखे हुए हैं, लेकिन उसको अमल करने के लिए जो चुनाव कमेटी बनी और आप खंडारवाड़ी के तमाम खातेदार जिन्होंने चुनाव कमेटी बनाई, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरह चुनाव कन्वीनर बनाया और कमेटी बनाई जिस तरह से ये चुनाव अच्छी तरह से हो गए। और अपील ये करना चाहूँगा कौम मुस्लिम से कि जहाँ कहीं भी छोटी सी जगह से वार्ड मेंबर से लेकर बड़ा चुनाव भी हो तो जब हम नाम लिखाते हैं चुनाव कन्वीनर का तो ऐसे लोगों का नाम लिखा है चुनाव के लिए, चुनाव कन्वीनर के लिए कि उन्होंने कहीं सरपंच का, स्कूल का, कहीं इसका भी चुनाव कराया हो। जो चुनाव ही नहीं कराया चुनाव कन्वीनर बन जाए और फिर कौम के ऊपर भार होता है। तो वो मेरी ये एक दरख्वास्त है। अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात। काफी अच्छा मशवरा है इनका भी। हाजी नवाब खान और पंच सिलाटवाड़ी के सदर ने कुछ कहा था। है चुनाव की बात तो हमारे पास में हमारे एक निज़ाम है, आइन। हमारे जो भी काम होते हैं वो हमारे निज़ाम के तहत होते हैं। हम निज़ाम के बाहर कुछ भी नहीं जाते हैं, ना चुनाव कमेटी जाती है ना हमारा सदर जाता। तो मेरी आप सब से ये गुजारिश है, बाकी जो पंचें बची है वो उनको अपना एक निज़ाम बनाना चाहिए। निज़ाम बनाने के बाद में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना चाहिए। अगर इसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे तो जो बांसवाड़ा में जो वावेला फैल रहा है अंजुमन के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नहीं फैलेगा। अंजुमन में जो कन्वीनर बनते हैं वो कुछ ऐसे लोग बन जाते हैं कि जो पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं।
ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी अपना आइन बनाइए, आइन के तहत चुनाव कराइए, आइन के तहत सदर बनाइए और इसी बात को ले जाकर अंजुमन में, वहाँ का जो आइन है, अंजुमन का निज़ाम है, उसमें बहुत कमियाँ हैं। अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत कमी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई नहीं है कि जिससे वो अपना अंजुमन निज़ाम से चल सके, है ना। मन मर्जी से हर सदर अपनी मर्जी से जो चाह रहा वो कर रहा है, अपन कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को आगे बढ़ाइए और इस्लाम का बोलबाला कीजिए। बांसवाड़ा में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम बदनाम है तो मुसलमान है, इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना निज़ाम बनाइए। कंधारवाड़ी के खान के इन्हें सदर अरे उठो, ऐसा ही कर ले। बिल्कुल सभी चाहते हैं कि बदलाव हो, आइन के तहत काम हो, अंजुमन में हासिल हो, चुनाव होते हैं, पंच मुगल, पंच मगरनवाल, पंच सुंदर, पंच खंडावाड़ी, पांचों सदर एक साथ आए, मजा आ गया। ठीक है, रुके डन साथ उसका उपयोग नहीं करता है। वहीं पर बंटी भाई जाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, इब्राहिम मास्टर साहब, वहीं पर सफी पहलवान के साथ मोहम्मद सिलावट वाड़ी के ये देखिए अब इस्तकबाल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पर जी भाई आगे नहीं ना, तो वहाँ पर 12 महीने द्वारा इनका इस्तकबाल किया गया है। मकरानीवाड़ा के सदर जवाद मोहम्मद मकरानी इस्तकबाल करते हुए देखने के माहौल शानदार स्वागत किया जा रहा है। यहाँ शानदार आतिशबाजी का भीड़ भी काफी तादाद में
अब वही कल नहीं उठे था वो सबको ये इकट्ठा कर देगा आने पड़ेगा पंच की कार्यक्रम मैं जाऊँ उधर निकलूँ उधर उजाला जल्दी मिल के लाइन में तो पहुँच रहे मुझे शानदार इधर घूमो ना सीधा इधर करना इधर घूम जाना सदर और उसी को रहता है मोनू इधर आ जा। ओ चाचा कहाँ गए? ओ चाचा लो सर मेंबर हो किराना वाला की जानिब से इस्तकबाल आ जाओ लो हाँ अपने पंच के थोड़ा वहीं पे रहना है मेंबर जावेद मेंबर खड़े जाओ लो गुड्डू भाई पैसा वेट मिनट मेंबर रहने जा और भी रहने जा बता अली भाई मैं पीछे नंबर
जारी है। सेल्फी के चक्कर में हमारे खास तौर साइड में भैया साइड बात का दौर जारी है। यहाँ पर प्रधान जो भी हालांकि रोजगारी कमी है, इसके कारण सामने बैठो चेहरा में अंदर नहीं दे रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखे जरूर, क्योंकि शायद मैंने गौर किया है कि हम लोग कमेंट्स लिखने में बहुत ही कंजूस हैं या फिर कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। मन की बात मन में ही कहना चाहते हैं, लेकिन मन की बात लबों पे आनी चाहिए। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ठीक है ना। टीम खंडारवाड़ी की दिखाई दे रही है पंच सिंधीवाड़ा के सदर के साथ, और उन्होंने दिया है। दरवाजा युवा कमेटी उनमें भी जोश बढ़ने आने वाले कल के लिए तैयार इस्तकबाल का दौर जारी है। हाजी बरकतुल्लाह खान भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आहार का दौर चलने वाला है। इससे पहले शुद्ध शीतल जल की व्यवस्था भी की गई है, पानी का इंतजाम किया गया है, साथ अल्प आहार भी है, और अब दौर चल रहा है। कुछ मीठा हो जाए खुशी के मौके अब शायद शीतल कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था भी होने वाली है अल्प आहार के बाद। बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आप कार्यक्रम देख रहे हैं पंच कंधारवाड़ी के सदर पप्पू खान के इस्तकबाल का। तो मेहरबानी करके अगर आपने बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल बांसवाड़ा न्यूज़ राजस्थान को सब्सक्राइब करें। और देखिए साहब, लखन सैयद भी रजाक उद्दीन शेख का इस्तकबाल करते हुए और कह रहे हैं कि कौम को संभालना अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है।
अब पप्पू खान पठान कुछ कह रहे हैं जो आप गौर फरमाइए। नवयुक्त जो पंच अदारा पंच कंधारवाड़ी के जो मेंबरान और सदस्य चुने गए हैं उनका इस्तिकबालिया प्रोग्राम किया है, उसके लिए तो हम सभी मेंबरान और हम सब एजसदार में आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो हमें इज्जत बख्शी है उसके लिए हम आप सब के शुक्रगुजार हैं। हाजी साहब ने एक बात कही थी, तो जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों में मैं सिर्फ 2 लाइन में बात अपनी ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि अभी हमारे हाफिज साहब ने हमने बना रखी है। हर जो हमारे यहाँ और लोग इतने ग्रुप हैं, जो भी ग्रुप आता उसने आने के लिए, जैसे तुपसान बताया, खिदमत के लिए आ रहा। अब खिदमत के लिए आ रहा तो उसने कुछ न कुछ तो उस ग्रुप ने बनाया होगा कि हमको हमारी कौम में खिदमत देनी है, इस चीज़ को ऐसे करना, हमने भी बना रखा है। उसको इंशाल्लाह हमारा जब भी हमारी पंच की मीटिंग होगी या हमारा जो संपत्तिकरण समारोह होगा, इंशाल्लाह उसको उस चीज़ को बताया जाएगा। लेकिन नवाब भाई साहब सिलाटवाड़ी पंच के सदस्य साहब ने जो बताया है, और उस बात का हम इत्तेफाक ये रखते हैं, पिछले 3 साल जिसको शून्य अनुभव होता है वो हर संख्या को शून्य कर देता है। चुनाव पर्पज जो कन्वीनर के पर्पज जो इन्होंने बोला है कि जिस इंसान को चुनाव कराने का शून्य अनुभव है, तो वो समाज की 4 पंचे जो कि अपने आप में 75% का हिस्सा, 55% हिस्सा रखती है, अपना दखल रखती है इस बांसवाड़ा में, उन पंचों को शून्य कर दिया और किसी के कान पे जू तक नहीं रहेगी, सब खामोशी से बैठे हुए रहे। इसलिए हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आइन है, अंजुम हमारी पंच का है, उसको बचाना हमारा, हम सभी का, पक्ष विपक्ष से का हम बात नहीं कर रहा। हमारा हम जो 25 मेंबर चुन रहे हैं, हम उसको इंशाल्लाह उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अंजुमन इस्लाम बांसवाड़ा का जो आइन है वो 10 ही पंचों का है। आज मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि जो 6 पंचे मुखदर्शक बन के बैठी हुई रही और उन्होंने नहीं कहा आइन में ऐसा नहीं है, तो उनसे इंशाल्लाह हमारा जब हो जाए कार्यकाल शुरू, हम इंशाल्लाह उनसे सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि पिछला कार्यकाल हमारा शून्य गया और हम शून्य के काबिल नहीं थे। हम संख्या थे, और संख्या कम से कम बांसवाड़ा में 150 के लगभग मेंबर खास की संख्या हमारी होनी चाहिए थी, जो उसके लिए हम आगे जो भी होगा बताएंगे। लेकिन हमको हमारी पंच में क्या करना है, क्या प्रोग्राम बनाए है, क्या नहीं, वो इंशाल्लाह मोहम्मद पंच जब भी होगा इंशाल्लाह बहुत से लोगों को इन्वाइट किया जाएगा, उसमें हम इंशाल्लाह बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। पंच कंधारवाड़ी के सदर ने बहुत ही अच्छी राय और बहुत ही अच्छा मशवरा दिया है। यहाँ पर मौजूद 5 पंचों के सदरों को और मौजूद हजरात को अब तुफैल अहमद सिंधी कुछ कहना चाह रहे हैं, वह भी सुनिए। 10 पंचों में से एक वो पंच जो शहर में 10 पंचों में से सिस्टमेटिक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आज तक चलती आई है, और उसके कल चुनाव हुआ है। उस चुनाव में यहाँ भी नहीं आओगी, जान करने कर रहे। चलो कोई बात नहीं, सुनो, अच्छा सुनो, और दम लगाता हूँ। हमने कल जितना दम लगाया उससे दुगुना लगा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब ही अच्छा, शानदार और जानदार चुनाव हुआ है। ये जो चुनाव हुआ है, चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ते हैं, एक हारता है, एक जीतता है। इसमें हार जीत होने के बाद जीत की और हार की कोई वैल्यू नहीं रहती है। जो जीता वो अपनी जगह, हारा वो कल फिर तैयारी करके आएगा। और यह हार जीत इस तरीके की नहीं है कि जब हार जाएंगे तो हमने कुछ खो दिया। यहाँ जो जीतना आता है वो कौम की खिदमत के लिए आता है, और उसको कौम के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो आप हारे तब भी और जीते तब भी, कुल मिला के इस कौम जीती है हमारी, और तुम्हारी पंच जीती है। कल का चुनाव उसका इस शहर में बहुत बढ़िया संदेश गया। हम आपके चुनाव के माध्यम से हम ये उम्मीद करते हैं कि इस शहर बांसवाड़ा की 10 पंचे हैं, उसमें से एक पंच कंधारवाड़ी जो कि आइन के तहत चलती है,
और दूसरी पंच सिंधीवाड़ा जिसका आइन बनाया, और हमारा जो एक पहला चुनाव उस आइन के तहत हुआ और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। अब हम उम्मीद करें कि दूसरी पंचे भी इसी प्रक्रिया से चले और अपने चुनाव करें तो अच्छी बात है, उसमें कौन का फायदा है। अब सवाल ये है, मैं अभी आज के दिन जो खुशी का मौका है वो हट के कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके पंच में आपके जनरल बोर्ड ने जो चुनाव कमेटी का गठन किया और उस चुनाव कमेटी ने इस चुनाव को जिस तरीके से करवाया है ये तारीफ काबिल है, और हम उस कमेटी को भी मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया को बिल्कुल नियमों से, आइन के तहत और शांति से इसको संपन्न कराया। तो मैं आज जो रियाजुद्दीन शेख साहब ने इस चुनाव में जो जीते हुए मेंबर हैं आपके, उनका और जो सदर साहब जीते हैं उनका इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा है। उसी के साथ मैं सदर साहब से गुजारिश करूं कि उस कमेटी के मेंबरों को भी, उनका भी आप इस्तकबाल करें जिन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया और खूब ही खूबसूरती से इसको अंजाम तक पहुंचाया। कन्वीनर साहब पीछे साहब, देखो तुम यहाँ जो भी बैठा है कमेटी के नाम में नहीं जानता हूँ, तो अब मेहरबानी करके जो कमेटी के मेंबर है वो आबिद भाई, जाकिर साहब, तो सामने छोटी कमेटी है तेरी, आजा छोटी कमेटी नवाज और आना उसका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि नवाब हाजी साहब ने बताया कि पंच खंडारवाड़ी में जिस तरीके से कन्वीनर बनाए गए और उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए गए और उनके जो दर्द था उन्होंने एक बयान भी करा कि यानी जो इंसान चुनाव करा सकता है कन्वीनर बन के और सिस्टम से करा सकता है तो वही चुनाव कराए। एक कसाई को यूं कह देंगे अपन कि मकान बनाना है तो वो उस मकान को है कि गिरा देगा, उस मकान को गिरा देगा। और जो पप्पू भाई पठान साहब, असमतुल्ला खान साहब जो हाल ही में कल उन्होंने शपथ ली और पंच खंडारवाड़ी के दोबारा सदर बने, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं कंटिन्यूस, क्योंकि लाइन से अभी 2 मकान एक साथ में बने हैं, वो तीसरा मकान एक घर छोड़ के बना है, ठीक है, तो वो तो 3 बार है। इन्होंने भी इनका दर्द बयान करा कि हमारा जो आइन है, चाहे पंचों का हुआ चाहे अंजुमन का हुआ, जिस तरीके से हमारा दर्द है 4 ही पंचों का कि हमारी 4 ही पंचों को शून्य कर दी और शून्य करके अगर उनके चुनाव कराए गए, बिल्कुल गलत हुआ है। आइंदा जो भी कन्वीनर बनता है और बनाए जाते हैं, बड़ाई मेहरबानी करके अब अगर हम पंचों के साथ में कोई भी गलत हुआ तो हम हर तरीके से सिस्टम से और रोड पे हम लड़ने के लिए तैयार है। बाकी अब हम गलत कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्यों कि यहाँ हमारा अकेले का मसला नहीं, पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम का मसला है। और बराए मेहरबानी करके जो भी अगर आप कन्वीनर बनता है, या तो उसको चुनाव कराना नहीं मालूम हो तो ना कराए, वो ना बने, नहीं कौम को खराब करने की कोशिश ना करे। अस्सलाम वालेकुम।
हूँ तो आप लोगों ने वालेकुम रहमतुल्लाह सबसे पहले तो हमारे बांसवाड़ा की सबसे बड़ी पंच कंधारवाड़ी की जो 25 मेंबर जीते हैं उन सबको मुबारकबाद। सदर साहब जो बने हैं असदुल्ला खान तीसरी बार उनको मुबारकबाद। और हमारे बीच में मुगलपुरा पंच के सदर भी अभी बने उनको मुबारक। और सिंधीवाड़ा पंच के सदर साहब रियाजुद्दीन शेख साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पे सबको इकट्ठा किया इस खुशी के मौके पर। और कई जहाँ पे 4 आदमी या 25 आदमी इकट्ठा होते हैं तो कुछ समाज सुधार की कुछ बात होनी चाहिए। आज इस मीटिंग में सबसे अच्छी बात यह रही कि जो चुनाव हुए हैं कंधारवाड़ी में लिखित आइन है उसके मुताबिक हुए हैं। और भी जगह कहीं कहीं आइन लिखे हुए हैं, लेकिन उसको अमल करने के लिए जो चुनाव कमेटी बनी और आप कंधारवाड़ी के तमाम खातेदार जिन्होंने चुनाव कमेटी बनाई मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरह चुनाव कन्वीनर बनाया और कमेटी बनाई जिस तरह से ये चुनाव अच्छी तरह से हो गए। और अपील ये करना चाहूँगा कौम मुस्लिम से कि जहाँ कहीं भी छोटी सी जगह से वार्ड मेंबर से लेकर बड़ा चुनाव भी हो तो जब हम नाम लिखाते हैं चुनाव कन्वीनर का तो ऐसे लोगों का नाम लिखा है चुनाव के लिए, चुनाव कन्वीनर के लिए कि उन्होंने कहीं सरपंच का, स्कूल का, कहीं का भी चुनाव कराया हो। जो चुनाव ही नहीं कराया चुनाव कन्वीनर बन जाए और फिर कौम के ऊपर भार होता है। तो वो मेरी ये एक दरख्वास्त है। अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात और मेरी टीम पूरी आपसे शुक्रगुजार है। भाई चुनाव की बात तो हमारे पास में हमारे एक निज़ाम है आइन। हमारा जो भी काम होते हैं वो हमारे निज़ाम के तहत होते हैं। हम निज़ाम के बाहर कुछ भी नहीं जाते हैं, ना चुनाव कमेटी जाती है ना हमारा सदर जाता है। तो मेरी आप सब से ये गुजारिश है बाकी जो पंचे बची है वो उनको अपना एक निज़ाम बनाना चाहिए। निज़ाम बनाने के बाद में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना चाहिए। अगर इसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे तो जो बांसवाड़ा में जो वावेला फैल रहा है अंजुमन के लिए इंशाअल्लाह ताला वो नहीं फैलेगा। अंजुमन में जो कन्वीनर बनते हैं वो कुछ ऐसे लोग बन जाते हैं कि जो पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी अपना आइन बनाइए, आइन के तहत चुनाव कराइए, आइन के तहत सदर बनाइए। और इसी बात को ले जाकर अंजुमन में वहाँ का जो आइन है, अंजुमन का निज़ाम है, उसमें बहुत कमियाँ हैं। अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत कमी है। उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई नहीं है कि जिससे वो अपना अंजुमन निज़ाम से चल सके, है ना। मन मर्जी से हर सदर अपनी मर्जी से जो चाह रहा वो कर रहा है, अपन कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को आगे बढ़ाइए और इस्लाम का बोलबाला कीजिए। बांसवाड़ा में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम बदनाम है तो मुसलमान है। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना निज़ाम बनाइए। वो सदर साहब अरे आजा, अरे उठो, ऐसा ही कर लेते। पंच कंधारवाड़ी के सदर पप्पू खान पठान का शानदार इस्तकबाल 5 पंचों की। जी हाँ, 10 पंचों में से जो 5 पंचों के सदर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें पंच मकरानी वाड़ा के सदर जवाद मोहम्मद मकरानी, पंच सिंधीवाड़ा के सदर रियाजुद्दीन शेख, मुगलपुरा पंच के सदर मकबूल मिर्जा, वहीं पर सिंधीवाड़ा पंच के सदर रियाजुद्दीन शेख के साथ, सिंधीवाड़ा पंच के सदर के साथ सिलावटवाड़ी पंच के सदर हाजी नवाब खान ठेकेदार और मोहम्मद अली बांसवाड़ा के एक जाने माने
व्यापारी कहे जा सकते हैं। अजंता ऑफसेट के प्रोप्राइटर हाजी सिद्दीक बैलिम के साहबजादे, वहीं पर तूफेल खान सईद परवाना, पंच मकरानी वाड़ा के सदर जवाद मोहम्मद मकरानी, इकराम सर मोहम्मद लाला के साथ जाने माने और भी कई हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। अंजुमन के भूतपूर्व सदर समीर खान नूर जमान के साथ जी बहुत गहरा याराना दिखाई दे रहा है यहाँ पर इन दोनों का। तहसीन सर, वहीं पर कलीम मोहम्मद, हाजी इब्राहिम मास्टर साहब, शफीक पहलवान, मुनव्वर खान के अलावा युवा कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अनीस मोहम्मद सिलावट की टीम भी मौजूद है, सैयद शराफत हुसैन, बंटी भाई। तो अब पंच कंदारवाड़ी के नवनिर्वाचित सदर पहुंच चुके हैं इस्तकबालिया प्रोग्राम में अपनी टीम के साथ। लोग बेताब थे उनके इंतज़ार में कि कब इस्तकबाल करें। तो पंच मकरानी वाड़ा के सदर जवाद मोहम्मद मकरानी ने सबसे पहले गले लगाकर मुबारकबाद दी पप्पू खान पठान को। आतिशबाजी का शानदार कार्यक्रम भी रहा। हाजी बरकत उल्ला खान, मंथन कर रहे थे इसलिए क्या हमने क्या हाँ बढ़िया बढ़िया, कल नहीं उठे था बढ़िया। सबके लिए है ना, जैकेट का नहीं सबको ये जाना नहीं पड़ेगा। हो गए कान खड़ा किया तो मैं जाऊँ उधर निकलूँ। हाँ उधर उजाला जल्दी नहीं तो लाइन टाइम नहीं तो वहाँ से उधर हाँ रुक जा। इस्तकबाल कर मुबारकबाद देते हुए पंच सिंधीवाड़ा की जानिब से कलीम मोहम्मद भी गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। हाजी इब्राहिम मास्टर साहब के साथ अब सुलेमान शेख साफा पहनाकर पंच कंदारवाड़ी के सदर का शानदार स्वागत इस्तकबाल कर रहे हैं फूलों की माला पहनाकर।
काला साफा काला इमामा पहनाकर इस्तकबाल किया गया है। वहीं पर हाजी मकबूल अहमद सिंधी भी फूल माला पहनाकर इस्तकबाल और स्वागत कर रहे हैं। अब नज़र आ रहे हैं पार्षद जाहिद मोहम्मद सिंह। जी हाँ, गले लगाकर मुबारकबाद दी, हार फूल पहनाकर। एक शानदार कार्यक्रम कहा जा सकता है। लखन सैयद भी पहुंचे इस्तकबाल को। पंच कंधारवाड़ी के सदर का इस्तकबाल किया जा रहा है, तो वहीं पर तुफैल अहमद सिंधी ने भी फूलों की माला पहनाई, गले लगाकर मुबारकबाद। अब हाजी शकील मोहम्मद रिटायर्ड फॉरेस्टर वन विभाग से भी पहुंचे हैं इस्तकबाल को। सैयद बिसारत अली ने भी इस्तकबाल किया। तो वहीं पर जो और हजरात आए थे कंधारवाड़ी से, उनका भी इस्तकबाल इकराम सर द्वारा किया गया है। तहे दिल से मुबारकबाद दी गई है। तो वहीं पे जासिम चौहान भी नजर आ रहे हैं। यानी कि जो कंधारवाड़ी की टीम थी मेंबरों की, अब इकराम सर मोहम्मद अली बिल्डिंग का इस्तकबाल करते दिखाई दे रहे हैं। खान पठान कंधारवाड़ी के नवनिर्वाचित सदर हैं, उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है पंच सिंधीवाड़ा की जानिब से। और ऐसा लग रहा है कि शायद अब अंजुमन का चुनाव करीब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और लोगों की मांग है कि सुधार होना चाहिए। खासकर जो चुनाव कमेटी है उस बारे में विशेष जोर दिया जा रहा है। शिक्षित लोगों द्वारा, समाज सेवकों के द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है कि चुनाव कमेटी के जो हजरात होते हैं, जो चुनाव कमेटी के लोग होते हैं, वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाएंगे, अच्छी टीम सामने लाएंगे। शायद यह कहने की कोशिश की जा रही है पंच सिंधीवाड़ा इस जाजम से 5 सदरों की मौजूदगी। एडवोकेट गोपी भाई ने भी इस्तकबाल किया शानदार तरीके से। शहीद परवाना भी पहुंचे इस्तकबाल को। कांग्रेसी नेता हाल इस्तकबाल कर मुबारकबाद दे रहे हैं। अब सेल्फी का दौर भी चल रहा है। जी हाँ, सेल्फी का दौर चल रहा है। इस सेल्फी के चक्कर में हमारे कुछ खास शॉट हमसे मिस हो जाते हैं। नेट की प्रॉब्लम आ रही है, जिसका हमें खैद है, और रोशनी की भी कमी है, जिसके कारण वीडियो पुअर साफ दिखाई नहीं दे रही है। पुअर वीडियो दिखाई दे रही है। इस स्वागत इस्तकबाल के प्रोग्राम में हाजी नवाब खान के अलावा पंच सिंधीवाड़ा के सदर रियाजुद्दीन शेख, तुफैल अहमद सिंधी, अकबरुद्दीन शेख ने अपने विचार व्यक्त किए, जो वाकई गौर करने योग्य हैं और तारीफ काबिल भी है। पप्पू खान पठान ने भी, जो पंच कंधारवाड़ी के अभी सदर निर्वाचित हुए हैं 3री बार, मतलब बीच में गैप था, इसके पहले बन चुके थे एक बार, लगातार बने, इसलिए कहा जा रहा है 3री बार सदर पंच कंधारवाड़ी के बने पप्पू खान पठान। नेट की समस्या आ रही है, पुअर नेट
चल रहा है। हालांकि वाईफाई से ये जो जियो का वाईफाई बॉक्स